राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, जिसके चलते हरियाणा विधानसभा का जल्द से जल्द आपात सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, जिससे साफ हो जाएगा कि कौन विधायक किसानों के साथ है और कौन सा विधायक सरकार के साथ है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा गांव धोलरा में कांग्रेस नेता सतीश सांगवान द्वारा आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई विधायक व चेयरमैन किसानों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। उनका भी अविश्वास प्रस्ताव के समय पता चल जाएगा कि वे सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ। हमारा तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि हमें समय मिले और आपात सत्र बुलाया जाए। बजट सत्र की भी हम नहीं एंजॉय करना चाहते और किसान के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं हम सरकार के खिलाफ, क्योंकि जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार। आज स्थिति ये हो गई कि मुख्यमंत्री हों, वे अपने गृह क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। और जब किसान के मुद्दे पे जिस दिन जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस दिन ये स्पष्ट होगा कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन सा विधायक सरकार के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिले तो उम्मीद थी कि किसानों के हितों की बात करके आएंगे, लेकिन वे किसानों के हितों की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी को पक्की करने के लिए गए थे। लेकिन अगर वे किसानों की पैरवी करते तो ज़्यादा ठीक रहता। उन्होंने कहा कि जजपा नेता दुष्यंत चौटाला केवल अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी मिले हमारे हरियाणा के, तो हम सोचते थे कि वहाँ से निकलने के बाद प्रेस में आके कहेंगे कि हमने किसान की बात करी है, किसान के हम पैरवी करके आए हैं। मगर बाहर निकलते उन्होंने कहा कि हम अपनी कुर्सी की पैरवी करके आए हैं और हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे, हमारी कुर्सी सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी जाके अपनी कुर्सी की 5 साल की सुरक्षा की बजाय अगर किसान की सुरक्षा की बात करते और किसान की बात करते, किसान की पैरवी करते, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा ठीक रहता। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो वहाँ जाकर अपनी विधायकों को पेश कर इस प्रकार से जो है अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं और किसान को बचाने की कोई परवाह दिखाई नहीं देती। खैर, जो भी हो, कृषि कानूनों पर विपक्ष को पूरी तरह से सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है और आज के किसान संवाद कार्यक्रम में जुटी भीड़ से भी साफ है कि विपक्ष किसानों को इन कृषि कानूनों के बहाने ही सही अपने समर्थन में लाने में कामयाब रहा है। रादौर के जठलाना रोड पर डीएवी पब्लिक स्कूल के पास अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई कार, बड़ा हादसा टला। जठलाना रोड पर रविवार को डीएवी पब्लिक स्कूल के पास एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी अनुसार गोल्डी ढाबे के पास रहने वाला युवक दलजीत जब अपनी कार से जठलाना की ओर जा रहा था, तो जब वह डीएवी पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा तो उसकी कार अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे उसमें सवार दलजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को राहगीर सरकारी हॉस्पिटल रादौर में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए रेफर कर दिया। रादौर के छोटा बांस में चोरों ने 4 दुकानों को बनाया निशाना, हजारों रुपए की नकदी सहित सामान किया चोरी। बीती रात रादौर के छोटा बांस में लगदाता पीर के पास चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया। चोर एक करियाने की दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए और दुकान के गले में रखी नकदी व वहां लगी एक एलसीडी को चुराकर फरार हो गए। इसके अलावा चोरों ने जूस कॉर्नर के बाहर रखे काउंटर का ताला भी तोड़ा, लेकिन सौभाग्य से उसमें कोई राशि नहीं थी। चोर यही नहीं रुके और इसके बाद एक कबाड़ी की दुकान का भी शटर तोड़कर गले में रखी हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं चोरों ने बकाना रोड पर रखे एक बीड़ी सिगरेट के खोखे से करीब 2 से 3 हजार रुपये का सामान चोरी किया। गोल्डी करियाना स्टोर के मालिक राम कुमार ने बताया कि चोरी की इन घटनाओं की जानकारी दुकानदारों द्वारा पुलिस में दे दी गई है। रादौर की ओड कॉलोनी व वार्ड नंबर 7 में 2 मिले कोरोना संक्रमित। रादौर की ओड कॉलोनी में एक 22 वर्षीय युवक व वार्ड नंबर 7 में एक 29 वर्षीय महिला कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाई गई है। उपमंडल रादौर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो गई है, जिनमें से 5 लोगों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है, जबकि एक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सिविल हॉस्पिटल रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल रादौर में अब तक 431 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 416 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं, जबकि उपमंडल में 10 लोगों की बीमारी से मौत हो चुकी है।